तो ये आपने हम इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है इकॉनमी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राष्ट्रीय आय का किसी देश में उत्पादित वस्तुएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय आय जो है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन के साथ दिल्ली में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इसका गठन जो है 2 मई 1951 यानी 1951 को किया गया था। और इस संगठन का जो संस्थापक थे वो पीसी महालनोबिस थे। तो इसका उत्तर हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उत्पाद एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जब घटा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होता है एनडीपी। इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी। अगर जीडीपी में से हम अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। तो इसका उत्तर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम जो है इसका श्रम की भागीदारी कम होना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2011-2012। ये वर्तमान समय में इसको आधार वर्ष माना जाता है। और ये जो निश्चित किया गया है ये जनवरी 2015 से इस वर्ष को आधारित वर्ष माना गया है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यालय मंत्रालय कार्यालय ने, सीएसओ ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या सबसे ज़्यादा है असंगठित क्षेत्र, जिसका कोई ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र नहीं है, जिसका कोई भी डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वह क्षेत्र सबसे बड़ी समस्या है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका उत्तर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1867 में आई थी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो इन्होंने गणना की थी उस समय 20 रुपये बताई थी प्रति व्यक्ति आय। और उसके बाद वैज्ञानिक विधि से अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम VKRV राव इन्होंने बताया था वैज्ञानिक विधि से। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाए, इसमें विदेश, भारतीय संस्कृति के मंदिर, इंडियन टेरिटरी नहीं है, और दूसरा 2 से अधिक देश के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र भी नहीं है, यानी कि सामुद्रिक सीमा और विदेश में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे इनकी टेरिटरी होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए,
1 व 2। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसका सही उत्तर हो जाएगा एनएनपी। और इस एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। जब इसमें से विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हो गया ए इसका उत्तर। आगे चलते हैं। चलिए, ये तो थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।